I beseech you, noble commander, spare my people and show mercy. दुनिया जीत लेने से कोई महान नहीं बनता, महान तो वही बनता है जो हारे हुए का भी सम्मान करे। साल था 334 बीसी का। सिकंदर एशिया को पार करते हुए आ पहुंचा भारत की झेलम नदी के तट पर और सामना हुआ राजा पोरस से। सिकंदर की सेना विशाल थी और राजा पोरस को उसने कैद कर लिया। सिकंदर ने राजा पोरस से कहा, बोल पोरस, तेरे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं? तब राजा पोरस ने कहा, सिकंदर, तुम वही व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तब सिकंदर ने राजा पोरस को आजाद कर दिया और उसका राज्य भी लौटा दिया। सिकंदर की मरने से पहले तीन मुख्य बातें। सिकंदर ने मरने से पहले तीन मुख्य बातें बताईं। एक, पहली बात, जब भी मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना ताकि दुनिया जान सके सिकंदर खाली हाथ ही लौट गया। दो, दूसरी बात, मेरा रास्ता हकीमों से भर देना ताकि ये दुनिया जान पाए मौत से कोई नहीं बच सकता। तीन, तीसरी बात, मेरे पीछे सोना चांदी हीरे बिखेर देना। धन की दौड़ अंत में बेकार होती है। वो इतिहास में सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक सोच बन गया। इसलिए दुनिया आज भी कहती है सिकंदर महान। बने रहिए दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सिकंदर का इतिहास। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिकंदर महान का इतिहास अत्यंत रोचक और व्यापक है। सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर तृतीय मैसेडोनियन था, जो 356 बीसी में मैसेडोनिया के पेला नामक स्थान पर जन्मा था। वो एक महान सेना नायक और विजेता था जिसने केवल 32 वर्षों के शॉर्ट जीवन में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कि वो इतिहास का एक महानतम आक्रमणकारी माना जाता है। सिकंदर ने 20 वर्ष की उम्र में अपने पिता फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद मैसेडोनिया का राजा बनना शुरू किया। उसने ग्रीस, बाल्कन, एशिया माइनर, फारसी साम्राज्य, मिस्र, मेसोपोटामिया, फारस और यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सिकंदर ने फारसी राजा डेरियस तृतीय को हराकर फारस के विशाल साम्राज्य को जीता और खुद वहां का राजा बना। उसने खुद एक नए शहर अलेक्जेंड्रिया मिस्र में स्थापित किया, जो बाद में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना। सिकंदर की सेना ने गंगा के पूर्व में जाना चाहा, लेकिन सैनिकों की भारी थकान और विद्रोह के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। उसकी मृत्यु 323 बीसी केवल 32 वर्ष की आयु में बाबुल में एक बुखार के कारण हुई। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य टूट गया, लेकिन उसकी विरासत बनी रही जिसने यूनानी और पूर्वी संस्कृतियों के मिश्रण को जन्म दिया। सिकंदर को उसके सामरिक कौशल, रणनीतिक सोच और अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए याद किया जाता है। उसकी जीतों ने उस समय के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह से बदल डाला। सिकंदर ने असंख्य युद्ध लड़े और लगभग 2000 शहरों पर विजय प्राप्त की। उसकी सेना अपराजित रही और उसे इतिहास का सबसे महान सेनापति माना गया। सिकंदर की शिक्षा युवा अवस्था में दार्शनिक अरस्तु ने दी थी, जिसने उसके व्यक्तित्व और सोच को आकार दिया। सिकंदर ने अपने साम्राज्य में ग्रीक संस्कृति का विस्तार किया, कई शहर बसाए और यूनानी प्रभाव को पूर्वी विश्व में फैलाया। सिकंदर की जीवन यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक है, जो सत्ता, विजय और वैश्विक प्रभाव के लिए उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। उसके व्यक्तित्व, युद्ध कौशल और साम्राज्य निर्माण की कहानी सदियों तक इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए विषय बनी रही है। सिकंदर के भारत से लौटने के मुख्य कारण। सिकंदर को व्यास नदी बीज रिवर के पास से वापस लौटने का फैसला लेना पड़ा और इसके पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारक थे। 1. सैनिकों की थकान और मनोबल का टूटना। अभियान की लंबी अवधि। सिकंदर के सैनिक पिछले लगभग 8 वर्षों से लगातार युद्ध और अभियान में लगे थे, जिसके कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुके थे। घर की याद, होम सिकनेस। सैनिकों ने अपने परिवारों, पत्नियों और बच्चों से मिलने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। उनके लिए ये अभियान अब विजय की प्यास से बढ़कर घर लौटने की चाह बन गया था। भीषण संघर्ष के निशान। सैनिकों ने महसूस किया कि उनके शरीर पर पड़े युद्ध के घाव और निशान इस बात का प्रमाण है कि अब वे और युद्ध नहीं लड़ सकते। 2. सेना का विद्रोह, म्यूटिनी। व्यास नदी पर इनकार। जब सिकंदर ने गंगा नदी के पार मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य की ओर बढ़ने की इच्छा जताई तो सैनिकों ने साफ मना कर दिया। विद्रोह की स्थिति। सैनिकों का सामूहिक इनकार एक प्रकार का सैनिक विद्रोह था। एक कुशल सेनापति होने के नाते सिकंदर को यह पता था कि एक थकी हुई और अनिच्छुक सेना के साथ आगे बढ़ना आत्मघाती हो सकता है। 3. भारतीय राजाओं का कड़ा प्रतिरोध। पोरस का बहादुरी। झेलम हाइडास्पेस के युद्ध में राजा पोरस ने जो असाधारण प्रतिरोध दिखाया, उसने सिकंदर की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस संघर्ष ने उन्हें यह आभास करा दिया कि भारत में हर कदम पर ऐसी ही कड़ी चुनौतियां मिलेंगी। आगे के साम्राज्यों का भय। सैनिकों ने मगध के विशाल नंद साम्राज्य और उनकी हाथियों की बड़ी सेना के बारे में भयानक कहानियां सुनी थीं।
इस डर ने उनके आगे बढ़ने के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया। 4. भौगोलिक और जलवायु संबंधी कठिनाइयां। कठोर जलवायु। अभियान के दौरान भीषण गर्मी और बाद में भारत के भारी मानसून वर्षा ने उनकी प्रगति को बुरी तरह प्रभावित किया। अज्ञात क्षेत्र। सेना घने जंगलों और दुर्गम, अनजान इलाकों में आगे बढ़ रही थी, जिससे रसद आपूर्ति और संचार बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था। निष्कर्ष। सिकंदर की वापसी महान सैन्य प्रतिभा के मानवीय सीमाओं के सामने झुकने का एक दुर्लभ उदाहरण है। उसकी जीत केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें अपने सैनिकों की स्थिति को समझते हुए सही समय पर पीछे हटने का बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भी